हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2022, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसके नेक्स्ट के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया था पब्लिक अफेयर्स कैटेगरीज के लिए 2022 में पद्म विभूषण किसको मिला था, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, शिंजो अबे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स लेजर्स हिमालयस फ्रॉम शिवालिक। शिवालिक से जो हिमालय लेजर है इसको कौन सेपरेट करता है? स्ट्रेस जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपके पास जो पार्ट बी है उसमें जो आगे के क्वेश्चन हैं उसमें रीजनिंग के हैं, लैंग्वेज से हैं और आपके ये जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से तैयार करना है मेन सब्जेक्ट के साथ साथ। देखिए 77 क्वेश्चन क्या है, चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड बैसिलस। बैसिलस टर्म का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। जो बैसिलस है ये सिंगुलर है ना, एक बैक्टीरिया के लिए हम बैसिलस टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन मेनी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बैसिलसस, बैसिसस, बैसिलाई या फिर बैसिल्यूसिस। तो आप जानते हैं बैसिलस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बैसिलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द एनाटॉमी ऑफ द गिवन वर्ड विनाइन। विनाइन टर्म का आपका जो एनाटॉमी बताना है, बिनाइन वर्ड का एनाटॉमी बताना है, इविल, डैमेज्ड, पुअर, सिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए जिन लोगों ने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है उनको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे और जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है उनको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ वर्ड टायरेंट। टायरेंट का आपको सिनोनिम बताना है, डायक्टेटर, टाइमोरस, लेबोरियस या फिर रेपोर्ट या फिर रेपोर्ट। तो यहाँ पर आपका इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रायंट का सिनोनिम हो जाएगा आपका डायक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर जो है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सैड टू मी यू वर रीडिंग द नोवेल। तो यहाँ पर इसका आपको करेक्ट क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज रीडिंग द नोवेल या फिर ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन रीडिंग द नोवेल या फिर द टोल्ड मी दैट आई हैव बीन रीडिंग द नोवेल या फिर ही told me that I would have been reading the novel। तो आपको यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपने अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार किया होगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर आंसर कर पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको अगर ही सैड टू मी को आप इनडायरेक्ट स्पीसीज में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, यू वर रीडिंग द नोवेल, तो आई हैड बीन रीडिंग द नोवेल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको एरर पार्ट को चूज़ करना है।
द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज़ आवर चाइल्डहुड विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इरर है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट ही बात करें, द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, रियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, तो यहीं पर आपका इनकरेक्ट है, तो ये इरर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द इरर पार्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस। I warned him for the danger he was going to face during the hiking। यहाँ भी आपको इरर बतानी है ना, सेंटेंस में कहाँ पर इरर है। I warned him for the danger he was going to face during the hiking। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर द डेंजर। ये यहाँ पर आपका इनकरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द लास्ट टर्म इन द सीरीज, है ना, यहाँ पर ये आपका लास्ट है, लास्ट टर्म इन द सीरीज। 3, 9, 15 और फिर इसके बाद आपका क्या आएगा। तो आपने अच्छे से रीजनिंग को भी तैयार किया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजनिंग और मैथ्स के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप आई होप इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सीरीज से है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। AYBZCDWEXF, इसके बाद है आपका GUHBI, फिर JSKTL। तो इसके नेक्स्ट क्या आएगा, एक बार हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पॉजिटिव और माइनस वाले की सीरीज़ चल रही है ना, कुछ ऐड हो रहा है फिर कुछ माइनस हो रहा है, या फिर कुछ ऐड होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, जिससे आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ए की अगर बात करें तो ए फर्स्ट पर आता है और डी हमारा फोर्थ पर आता है। हमारे बीच में कितने का डिफरेंस है, 3, है ना। उसके बाद बात करें 7 की, तो 4, 7, डी 4 पे है, जी हमारा 7, तो यहाँ पर भी हमें 3 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें 7 के बाद जे हमारा 10 पर आता है, तो यहाँ भी हमें 3 का डिफरेंस मिल रहा है ना। तो अब इसके बाद जे से अगर हम नेक्स्ट करेंगे, 3 का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, 1, 3, 4 हो गया, ठीक है। और 4 और 3 हमारा 7 हो गया, 7 और 3 हमारा 10 हो गया, है ना। और हम 10 में 3 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम हमारे पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, एम। तो एम हमारे पास 2 ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्यू, ठीक है, क्यू तक ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ और एन। तो नेक्स्ट आप देखेंगे वाई के बाद आपका कितना आ रहा है, वाई आपका 25 पर है ना। उसके बाद डब्लू आपका 23 है। तो 25 से हमारा जो है कितना, 2 माइनस हो रहा है ना, 2 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो लास्ट वाला भी इसी तरीके से कर लेंगे। एस हमारा 19 पर आता है और 19 से हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। 9 से 2 गया 7 और 1 17। तो क्यू हमारा 17 पर है। उसके बाद फिर से देखेंगे कि बी वाई में क्या हो रहा है, बी के बाद ई आ रहा है ना, तो बी हमारा 2 पर है और ई हमारा 5 पर है, यानी कि 2 में फिर से 3 प्लस हो रहा है। तो हमें सीरीज़ क्या दिखी, पहले +3 हो रहा है, फिर उसके बाद सेकेंड वाले में जो है -2 हो रहा है, उसके बाद फिर से +3 हो रहा है, कुछ ये इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। तो फिर से हम हमारा के जो है 11 पर है और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। और 14 में यहाँ पर कौन आएगा, 14 हमारा एन होता है ना। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको रीजनिंग की, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग पे की भी अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिक पर बेस है। हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? आयरन। तो क्लोरोफिल के पास क्या होगा? क्लोरोफिल किस एलिमेंट्स को कंटेन करता है? कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर कैल्शियम। तो हम सभी जानते हैं जो क्लोरोफिल है ना, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, Mg2+ आयन, ठीक है, आयन के फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। EWS quota introduced by Government of India was implemented by which constitutional amendment? किस अमेंडमेंट में किया इसको इंट्रोड्यूस? 10th, 133, 102 या 102 या फिर 105 में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप विजिबल होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन क्वेश्चन 87 to 89, ठीक है, 87 से 89 तक आपको इसी पैराग्राफ से आंसर करना है। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। A is the father of 2 children, B and D, who are different sex। आप ड्रॉ करते हुए है ना इसको निकालेंगे। आप सभी को ड्रॉ करना आता है ना, ड्रॉ कर देंगे रिलेशनशिप को। फादर को कहाँ रखना है, अगर सिबलिंग्स है तो उसे कहाँ रखना है, ठीक है, चाइल्ड्स हैं तो कहाँ रखना है, इस तरीके से अरेंज करते हुए। चलिए आप करिए, इसके लिए हम आपको समय दे रहे हैं, है ना। करिए। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है? आपने पैराग्राफ अच्छे से नोट कर लिया? यहाँ भी देख लीजिए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है इस पैराग्राफ से ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स डी कैन मैरी, है ना, जो ब्लड रिलेशन निकालने के रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग डी जो है ये किसके साथ मैरिज कर सकता है। चलिए आप फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर है वो हमारा जे ओनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इफ़ द जनरेशन ऑफ के एंड के एस पेरेंट्स एंड देयर siblings contains more females than males, then which of the following must be true। ये क्वेश्चन भी आपको उसी पैराग्राफ से करना है जो ऊपर आपको दिया गया था इससे, ठीक है, इसी से ये वाला भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो 88 में आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे इज अ मेल। और नेक्स्ट क्या है? 89, हु इज यफ। यफ कौन है? डॉटर्स, नाइस और नेफ्यू, गर्ल्स ब्रदर, गर्ल्स सिस्टर या फिर बॉयज़ डॉटर, BS डॉटर, हाँ सॉरी, डी की नाइस या नेफू है, ठीक है, जी की ब्रदर्स है या जी की सिस्टर्स है या फिर बी की डॉटर है, जो यहाँ पर बी दिया था या फिर उसकी डॉटर है। सो आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटला लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में कोटला लेक प्रेजेंट है? मेवात में, फरीदाबाद में, पालवौल में या फिर गुरुग्राम में, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवात में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर आपको चीज़ें अरेंज करनी है
अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, है ना। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आपको ये जो पॉपुलेशन दी गई हैं अलग अलग सिटी की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इतना डीप पढ़ा होगा। या कुछ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15 हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शन को नहीं रोकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए होते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आप इसे लिवेट कर सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ से आपने तैयारी की वहीं से सभी लोग तैयारी करके आ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो उसके लिए परेशान होना है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफ़िकल्ट रखे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। जो बी है वह डी से किस प्रकार रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपना करेक्ट आंसर मैच कर लेंगे। चलिए सॉल्व करें आप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इसमें आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। कुछ यहाँ पर वाइटमिन्स दी गई हैं और उनसे होने वाली डिजीज़, है ना, इनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ दी गई हैं। जो वाइटमिन ए है जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, तो रेटिनॉल की डिफिशियंसी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से रेडिस आई हो जाता है ना, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से, ये भी आपका करेक्ट है। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल की बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, करेक्ट है। विटामिन ई या इसे को हम विटामिन टोकोफेरॉल कहते हैं। तो जो विटामिन ई है इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। तो अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें लेस फर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो ये भी हमारा करेक्ट है ना। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2, 3, 4 ओनली, 2, 3 ऑल ऑफ द एबव। हाँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी के सभी करेक्ट मैच हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमंग 6 मेंबर्स पी, क्यू, आर, जी, एस एंड एम सिटिंग अलोंग अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, है ना। पी, क्यू, आर, जी, एस एंड एम जो कुछ मेंबर्स हैं वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और उनका फेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। तो आप इसको इस तरीके से बनाकर अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जो आर है, आर इज़ बिटवीन जी एंड पी, एम इज़ बिटवीन पी एंड एस, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ क्यू, आपको क्यू की पोजीशन बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको आर इज़ बिटवीन जी एंड पी, जी एंड पी के बीच में कौन है? आर है। यहाँ आप इसको पुट कर लेंगे, जी एंड पी के बीच में आर है, ठीक है। इस तरीके से एम इज़ बिटवीन पी एंड एस, जो एम है वो पी और एस के बीच में है, ठीक है, पी और एस के बीच में, तो ये यहाँ माना जाएगा। फिर आपको बताना है कि जो क्यू है इसकी पोजीशन कहाँ है। तो हमारे पास आप ये सभी मेंबर्स को रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्यू की पोजीशन कहाँ है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डिटरमाइन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने रिलेट नहीं किया है, उनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
विकास इज ट्विस एज अ गुड वर्कमैन एंड सुरेश एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश piece of work in 30 days less than Suresh. In how many days they can complete the whole work working together. तो ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है ना, तो हम इनको आंसर बता देते हैं, आप अच्छे से इनको सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम लेकर इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना, तो आपके इस लेवल के क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग पे पूछे जाते हैं, तो ये सारी आइडिया आपको लग गई होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। 96 में हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, अगेन आपका मैथ से क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सो 98 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे आपके मैथ से क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप इन्हें टाइम लेकर अच्छे से सॉल्व करें। 99 की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 8000। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो पहले के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, है ना, जो आपके नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग के जो पहले के एग्ज़ाम होते थे उनमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, लेकिन अभी आपके रिसेंट में 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी ओल्ड पेपर है, 2022 का है। और इसके अलावा हमारे पास और क्वेश्चन पेपर्स हैं लाइक 2016, ठीक है, उसको भी हम लोग कल सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारे पास 2016 का स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आप ये इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये एनालाइज कर पाएँ कि हमको किस लेवल तक अपनी स्टडी करनी है। क्लियर। तो देखिए 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।